बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, यानी आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में। राउल्ट लॉ में हमने पढ़ा है कि यदि किसी सॉल्यूशन के एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उस पार्टिकल के प्योर वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। इसी तरह से दूसरा कंपोनेंट यदि B है तो उसके प्योर स्टेट और मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। पॉइंट नंबर 2, यदि A और B को मिक्सिंग किया जाए तो ना ही वह हीट को रिलीज करता है और ना ही वह हीट को गेन करता है, यानी रिएक्शन ना ही एक्सोथर्मिक होगा और ना ही एंडोथर्मिक होगा। तब हम लोग लिखते हैं कि एंथैल्पी मिक्सिंग चेंज ऑफ द सॉल्यूशन शुड बी इक्वल टू 0, अर्थात ना ही हीट रिलीज करेगा और ना ही हीट को गेन करेगा। तो यह है एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग, इट शुड बी इक्वल टू 0। पॉइंट नंबर 3 है, यदि कंपोनेंट A और B को मिक्सिंग किया जाए तो इसमें वॉल्यूम जो होता है A का जितना था और B का जितना था, वह सॉल्यूशन का वॉल्यूम उसके इक्वल हो जाएगा। मतलब यह है कि वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग ऑफ द सॉल्यूशन इट शुड बी इक्वल टू 0। पॉइंट नंबर आगे है, ये जो देख रहे हो राउल्ट्स लॉ को ओबे करता हो, एंथैल्पी का चेंजिंग 0 होता हो, वॉल्यूम का मिक्सिंग भी 0 होता हो, ये सारे सॉल्यूशन के लिए कोई यदि ओबे करे तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन यानी वैसा सॉल्यूशन जो हर कंडीशन यानी हर ताप और सांद्रता पर राउल्ट के लॉ को ओबे करे, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन बच्चों, ये सारी कंडीशन तभी होती है जब सॉल्यूट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर हो और ये सॉल्यूट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर हो जाए, तभी ऐसा कंडीशन पॉसिबल हो सकता है। लेकिन बच्चों, ताजुब वाली बात है, दुनिया में ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है जो सॉल्यूट के अट्रैक्शन सॉल्वेंट के अट्रैक्शन के बराबर हो। यानी ये माल B है, B का अट्रैक्शन, A का अट्रैक्शन, और ये क्या है, A B का अट्रैक्शन के बराबर हो। दुनिया में ऐसा कोई सॉल्यूशन अब तक पॉसिबल नहीं है। अर्थात हम लोग ये कर सकते हैं कि लड़की का फ्रेंडशिप यानी दोस्ती लड़कों जैसा कभी नहीं होती है और ना ही उसका फ्रेंडशिप लड़की जैसी होती है। तो बच्चों, यहाँ पे किसी का भी अट्रैक्शन इक्वल नहीं है, इसलिए क्या होती है, ये एक तरह का आइडियल यानी आदर्श सॉल्यूशन माना गया है। लेकिन हाँ, कुछ हद तक तो नियरली आइडियल तो हो सकती है। नियरली आइडियल जैसे यदि मान लो कहा जाए कि गांधी जी ने कहा था इस रास्ते पे चलो, तो बच्चों इस रास्ते पे कोई चल नहीं पाएगा, नहीं चल सकता है। हाँ, लेकिन क्या होती है कि इसके इर्द गिर्द जो है वो जा सकता है। मतलब क्या है, सॉल्यूशन नियरली आइडियल हो सकता है। नियरली आइडियल तो हो सकता है। तो नियरली आइडियल
का एग्जाम्पल हम लोग देंगे, लेकिन याद रहे वो सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल्स का कॉम्पोजिशन यानी ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप यदि एक समान है तभी वह सॉल्यूशन नियरली आइडियल हो सकता है। देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि कहा जाए कि बेंजीन और टॉल्यूइन का मिक्सचर, जैसे कहा जाए क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का मिक्सचर, यदि कहा जाए एग्जाम्पल हेक्सेन और पेंटेन का एग्जाम्पल, यदि कहा जाए क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म का एग्जाम्पल, यदि कहा जाए C2H5Br ब्रोमोइथेन, C2H5Br, C2H5Br और C2H5Cl का मिक्सचर, ये सारे नियरली आइडियल तो हो सकता है। अब देखो ये जो है सारे नियरली आइडियल के तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह का आइडियल सॉल्यूशन। वैसे सॉल्यूशन जो किसी भी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पर राउल्ट अंकल के बातों को नहीं मानता हो, वैसे सॉल्यूशन को नॉन आइडियल सॉल्यूशन यानी आदर्श विलयन कहा जाता है। तो चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कौन कौन सा बातें को फॉलो नहीं करता है। देखिए यह है राउल्ट का इक्वेशन, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन का कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वह प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर नहीं होता है, ना ही सॉल्यूट के होता है। जब हम लोग ए और बी को मिलाएंगे तो उसमें चेंज ऑफ एंथैल्पी जो है वो नॉट शुड बी जीरो नहीं होगा। वॉल्यूम का जो चेंजिंग है वो भी क्या होगा, जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो मेन रीजन ये है कि रियल में जाया जाए तो कोई भी सॉल्यूशन के सॉल्यूट का जो आकर्षण होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो ना ही बी के इक्वल होता है और ना ही ए के इक्वल होता है और ना ही ए बी के इक्वल होता है। मतलब ये है, मान लो इसमें और इसमें कोई सॉल्यूशन के तौर पे लेंगे हम लोग, और इसमें ए का सॉल्यूशन है, ए का ए से अट्रैक्शन है, यहाँ पे मान लो बी का बी से अट्रैक्शन है। जब दोनों को मिक्सिंग करेंगे तो यहाँ पे जो ए बी का सॉल्यूशन आएगा तो यहाँ पे ए का अट्रैक्शन ना ही बी से बराबर होगा और ना ही बनने के बाद ए बी का, यानी सारे सॉल्यूशन का इंटरेक्शन जो है वह अलग अलग होता है। बच्चों सारे ग्रुप जितना भी कंपाउंड्स है और लैब में हम लोग देखते हैं सारे सॉल्यूशन को, वो सारे क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही तो होता है, क्योंकि उसमें सारे कंपोजिशन का अट्रैक्शन जो है वो एक समान नहीं होता है। लेकिन कुछ हद तक कुछ मॉलिक्यूल्स कैसे, मान लो एक कंटेनर में क्या है कि हेक्सेन है और उसमें यदि मान लो पेंटेन को डाल देंगे तो ये पेंटेन और हेक्सेन दोनों ही एल्केन के कंपाउंड्स हैं। कुछ हद तक ये दोनों का अट्रैक्शन एक समान हो सकता है, इसलिए नियरली आइडियल हम लोग मान सकते हैं। लेकिन लैब में जितना भी सॉल्यूशन है वो क्या होता है, वो नॉन आइडियल ही तो होता है। अब देखो, अब नॉन आइडियल होने का मेन बात क्या है। नॉन आइडियल होने का दो मेन रीजन हो सकता है। पहला वाला, या तो वो पॉजिटिव डेविएट करेगा, डेविएशन, या तो वो नेगेटिव डेविएशन को फॉलो करेगा। दो बातें नॉन आइडियल होने का हो सकता है। पहला वाला बात देखो, या तो सॉल्यूशन में जो एक कंपोनेंट होगा उसका वैल्यू उसके प्योर वेपर स्टेट से और मोल फ्रैक्शन
से ज्यादा होगा, या तो सॉल्यूट का ज्यादा होगा प्योर स्टेट से और उसके मोल फ्रैक्शन से। यदि हम लोग ए और बी को मिलाएंगे तो क्या होगा, एंथैल्पी का जो चेंजिंग आएगा वो क्या होगा, 0 से ज्यादा होगा। 0 से मतलब क्या होगा, इसका वैल्यू किसमें आएगा बच्चों, पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव में आएगा क्योंकि वैसा रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, और वो रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी बोलेंगे। उष्मा को वो सोखता होगा। अब देखो, यदि हम लोग ए बी कंपोनेंट को मिलाएंगे तो जो मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम होगा वो बच्चों बढ़ जाएगा। यानी ए को और बी को लेके जब हम लोग मिलाएंगे तो जितना वॉल्यूम ए का बी का जोड़ के होगा उसका वॉल्यूम क्या हो, ज्यादा हो जाएगा। मान लो ये 2 ml लिए हो और एक क्या है, और एक 3 ml है, तो हिसाब से 5 ml होना चाहिए, लेकिन 5 ml नहीं हुआ, वो 6 ml हो गया, मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। क्या कहेंगे बच्चों, कंडीशन को पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन होने का मेन रीजन क्या है, तो मेन रीजन ऐसा है कि देखो ए और बी से बना हुआ सॉल्यूशन है, इसको कंपेयर करना है ए से और क्या है बी से। ये क्या है बच्चों, ये है सॉल्वेंट का अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये है सॉल्यूट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कंपेयर करेंगे तो इनका जो अट्रैक्शन है बच्चों वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ए बी का अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। ए बी का अट्रैक्शन इसके कंपेयर में कम होगा। अब देखो, पढ़ते हैं हम लोग नेगेटिव के लिए। अब तुम जानना चाहोगे कि नेगेटिव डेविएशन कब होगा, तो देखो नेगेटिव डेविएशन होने के लिए क्या क्या बातें होना जरूरी है। जब किसी सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो उसके प्योर स्टेट और मोल फ्रैक्शन से कंपेयर किया जाए तो इसका वैल्यू कम हो जाएगा। अर्थात और एक बात है, जब सॉल्यूट को कंपेयर करेंगे तो भी उसका प्योर स्टेट और मोल फ्रैक्शन का जो वैल्यू है इससे तुलना किया जाए तो इसका बढ़ जाएगा। और जब हम लोग ए बी को मिक्स करते हैं तो उसका जो मिक्सिंग चेंज ऑफ एंथैल्पी है उसका वैल्यू बच्चों नेगेटिव में होगा। नेगेटिव में होने का मतलब है रिएक्शन ऊष्माक्षेपी होगा, और इससे हम लोग कह सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होगा। यानी क्या है, उस रिएक्शन में ऊष्मा जो है वो क्या होगा बच्चों, वो ऊष्मा को सोखेगा, ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा को सोखेगा। ठीक है, इसलिए उसका वैल्यू को नेगेटिव में रखा गया है। वैसा सॉल्यूशन जिसमें आप ए को बी के साथ मिक्स करोगे तो उसमें जो मिक्सिंग वॉल्यूम होगा वॉल्यूम नेगेटिव में होगा, अर्थात वॉल्यूम में कमी होगा। चलिए एक शॉर्टली एग्जांपल के तौर में देखते हैं। तो जब हम लोग नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो अमोनिया बनेगा, लेकिन बैलेंस देखो ऐसा होगा 2 3 6 ऐसा हो गया। ये बच्चों ये 1 यदि ml है तो ये कितना ml है, तो ये है 3 ml, लेकिन यहाँ पे क्या अमोनिया दिया है, अमोनिया 2 ml दिया है, वॉल्यूम तो घट रहा है। तो वॉल्यूम यदि कमेगा घटेगा तो साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। इन सारे कंडीशन उसी के लिए अप्लाई होगा जब कोई कंटेनर में मान लो ए और बी से बना हुआ सॉल्यूशन है। एक में क्या है, एक में ए था और एक में क्या था बच्चों, और एक में बी था। जब दोनों को मिक्स किए तो ए बी बन गया। लेकिन यहाँ पे जब ए बी बन जाए तो ए बी मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए, तभी ये सारे पॉइंट जो है वो फॉलो होता है। यहाँ पे मैंने क्या बोला,
इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, इससे इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। यहाँ पे जब कंपोनेंट का मिक्सिंग होगा तो रिएक्शन जो है वो क्या ऊष्मा क्षेपी ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक टाइप का होगा। और जब ए को बी के साथ मिलाएंगे तो बच्चों वॉल्यूम क्या होगा, एग्जिट वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ये सारे कंडीशन आ जाएगा क्योंकि ए बी का एट्रैक्शन के बढ़ जाने से ऐसा हो सकता है। अब राउल्ट ने ये सारे बातें को समझाने के लिए एक ग्राफ अलाउड किया, यानी ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंटिंग हम लोग कर सकते हैं इसको। तो ग्राफ इस तरह होगा। किसी आइडियल सॉल्यूशन के लिए यदि ग्राफ बनाया जाए तो आपका सारी बातें क्लियर हो जाएगा। जिसमें दो एक्सिस लिया गया है, एक x है और एक क्या है y है। यदि y पर वेपर प्रेशर को लिया जाए और x पर यदि मोल फ्रैक्शन की बात किया जाए और इसके सामने एक डुप्लीकेट एक्सिस वेपर प्रेशर को लिया जाए, यहाँ पे दो एक्सट्रीम कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन यहां पे लूंगा जहां पर ओनली क्या है, ओनली ए है, सॉल्यूशन में सिर्फ ए पार्टिकल्स है, बी नहीं है। मतलब क्या है, मतलब हम लोग जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी का एडिंग वैल्यू 1 होता है। यदि इसमें बी नहीं है तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो 1 होगा। मतलब ये एक प्योर सॉल्यूशन है और यहां पर बी क्या है, नहीं है। एक दूसरा कंडीशन पे लिया जाए कि इसमें बी है लेकिन क्या नहीं है, क्या नहीं है, ए नहीं है। दो कंडीशन को लिया गया है। यहाँ पे क्या है, ये 0 है, ठीक है, ये क्या है 0 है। वैसे ही यहां पर ये क्या है 0 है, ठीक है। तो देख लो, अब हम लोग आते हैं इस कंडीशन पर, यदि एक प्योर सॉल्वेंट है और उसमें यदि नॉन वोलेटाइल यानी बी के पार्टिकल को मिलाया जाए तो मिलाते मिलाते एक टर्म ऐसा आएगा जो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और इसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि मैंने कहा अभी कि ए क्या है, उड़नशील है और बी क्या है, उड़ने वाला नहीं है। तो बी का वैल्यू 1 हो जाएगा, अर्थात सॉल्यूशन में बी रह जाएगा और ए यहां से मुक्त हो जाएगा। तो यहां पर इसके लिए ग्राफ दिखाते हैं। तो देखो ग्राफ ऐसा होगा कि मान लो कोई सॉल्यूशन में जब ओनली ए रहेगा तो उसका प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर का जो वैल्यू है मान लो ये होगा। तो यहां पर हम लोग लेंगे पी नॉट ए। यदि इसमें बी को मिलाया जाए, बी क्या है, एक ऐसा पार्टिकल्स है बी यहाँ पे जो उड़ने वाला नहीं है, यानी नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स है। तो जैसे जैसे यहाँ पर बी को मिलाया जाए तो क्या होगा, वाष्प दाब में कमी होगा। वाष्प दाब की कमी को इंडिकेट कर रहा है, अर्थात वेपर प्रेशर घट रहा है यहाँ पर। यदि इसी बात को इधर से देखा जाए बच्चों तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, 0 है और यानी बी क्या है, यहाँ पे 1 है। तो इसमें क्या होगा कि बी में क्या है कि ए को मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, बीपी बढ़ रहा है, ठीक है। और इस तरह से देख रहे हो तो यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है, 1 है और धीरे धीरे क्या हो रहा है, बी का वैल्यू 0 हो जा रहा है। अर्थात इसमें क्या हो रहा है, ए का वैल्यू बढ़ रहा है। यही तो है राउल्ट्स का लॉ। हम लोग पढ़े हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपाउंड्स। तो यहाँ पे ए का जो कंपाउंड्स है वो मोल फ्रैक्शन का रिलेशन वीपी से कंपेयर करोगे तो जैसे 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 वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे यहाँ पे ए का वैल्यू बढ़ रहा है और बी का वैल्यू कम हो रहा है। यही है राउल्ट
अंकल का वैल्यू। अब देखो यहां पर हम लोग आएंगे, यदि मान लो B एक ऐसा कंडीशन है जो वोलेटाइल है और इसमें A को डाला जाए, तो यहां पर एक ऐसा कंडीशन लिया गया है, एक इमेजिनरी पॉइंट है ये जो प्योर स्टेट में है, यानी B का वेपर प्रेशर का वैल्यू मान लो ये है, जब क्या होगा, जब ओनली B रहेगा, यहाँ पे A नहीं है। और जब इसमें A को डाला जाए, तो एक स्ट्रेंथ लाइन यह बनेगा। इसमें इंडिकेट हो रहा है कि वेपर प्रेशर जो है वो घट रहा है A के आने से, पार्टिकल A के आने से। यदि इस ग्राफ में इधर से देखा जाए तो देखो ग्राफ ऐसा है कि इसमें B का जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। B का वैल्यू यहाँ पे 0 है, लेकिन धीरे धीरे B का वैल्यू क्या 1 हो रहा है, और A का वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब इसमें साफ है कि B का जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो B का वैल्यू जब भी बढ़ेगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। इन दोनों और से इंडिकेट हो रहा है कि दोनों को एक्सचेंज किया जाए तो वेपर प्रेशर का रिलेशन मोल फ्रैक्शन से क्या होगा, तो समानुपाती के कंडीशन में होगा। यदि इनमें दोनों को ऐड किया जाए तो हम प्रूव किए हैं आगे में कि टोटल प्रेशर जो है वो एक कंपोनेंट का दूसरे कंपाउंड के जो वेपर प्रेशर होगा, दोनों का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। अब यदि कंडीशन इस पे आया जाए तो मैं कहा था कि ये A के लिए बोल रहा हूं, A का जो वेपर प्रेशर होगा किसी सॉल्यूशन के लिए वो क्या होगा, प्योर स्टेट A के और क्या होगा, और उसका मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। यदि यहाँ पे B के लिए बनाया जाए तो B के लिए भी ऐसा होगा कि प्योर स्टेट की जो B है और उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। इक्वल क्यों होगा, तो इसका बात साफ है कि किसी सॉल्यूशन में A का जो अट्रैक्शन है, B का जो अट्रैक्शन है और AB का जो अट्रैक्शन है, यदि समान हो जाए तो उसका ग्राफिकल जो स्ट्रेंथ लाइन है इस तरह जाएगा, इस तरह आएगा, और दोनों एडिंग वैल्यू भी इस तरह से होगा। तो यहाँ पे देखो ये इसका वैल्यू क्या है, 0 है, इसका वैल्यू 1 है। धीरे धीरे यदि मान लो कि A में B को मिलाया जाए, तो B का वैल्यू 1 हो जाएगा और A का वैल्यू 0 हो जाएगा। मान लो एक कंटेनर में वाटर है और उसमें क्या होगा, चीनी को डाला जाए और हीट को दिया जाए, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा वाटर पार्टिकल्स बाहर निकल जाएगा और उसमें चीनी जो है रह जाएगा। इस तरह से ये बातें क्लियर है, ठीक है। अब देखो हमारे राउल अंकल ने कहा है कि यदि कोई सॉल्यूशन इस तरह का ग्राफ अलॉट करता है तो उस सॉल्यूशन का हर एक टेम्परेचर, ताप यानी ताप, सांद्रता और दाब पर उस सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन। इस तरह का स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ ही क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जो आइडियल होता है। भला इस महात्मा गांधी वाले स्ट्रेट लाइन में कौन चल सकता है? तो ऐसा दुनिया में या लैब में कोई सॉल्यूशन नहीं है जो आइडियल होता है। तो इसलिए हम लोग इस तरह का सॉल्यूशन को एक स्ट्रेट ग्राफ में लेके हम लोग कंपेयर करेंगे, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन आइडियल के तौर पे लेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का 2 टाइप होता है, आप पढ़े हैं। एक क्या होता है, तो पहले हम लोग चलते हैं पॉजिटिव डेविएशन के लिए। तो बच्चों पॉजिटिव डेविएशन का मेन फंक्शन क्या होता है, तो हम जानते हैं सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट सॉल्यूट का इंटरेक्शन है
वह किसी सॉल्वेंट और सॉल्यूट से कंपेयर करेंगे तो इसका अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। तभी हम लोग लिखते हैं पॉजिटिव। अब यहां पे ग्राफ से हम इसको समझाते हैं। देखो यहां पर क्या है कि ये कोई सॉल्वेंट है और इसमें सॉल्यूट का यूज किया जा रहा है, मतलब सॉल्वेंट में सॉल्यूट के आने से एक सॉल्यूशन बन रहा है। लेकिन यहां देखो जब वो सॉल्यूशन बन रहा है तो सॉल्वेंट सॉल्यूट का अट्रैक्शन कम होने के कारण वह मॉलिक्यूल इजीली वेपोराइज कर जाएगा, अर्थात इतना एक स्ट्रेट लाइन से उसका जो वेपर प्रेशर है बच्चों वो ए के लिए जाओगे तो ज्यादा हो जाएगा। इतना जो है स्ट्रेट लाइन आइडियल के लिए, लेकिन इससे इसका वैल्यू ज्यादा होगा क्योंकि जब वो बनाएगा सॉल्यूशन तो सॉल्वेंट सॉल्यूट का इंटरेक्शन कम होगा, इसलिए मॉलिक्यूल इजीली वेपोराइज कर जाएगा। इस प्रकार से यदि आप सॉल्यूट को लोगे तो सॉल्यूट का वैल्यू इतना होना चाहिए, लेकिन इससे प्रैक्टिकली दिखाएंगे ज्यादा होता है। इस तरह से जब इसका ज्यादा होगा, सॉल्वेंट का ज्यादा होगा, सॉल्यूट का ज्यादा होगा तो टोटल जो वैल्यू है बच्चों, टोटल जो वैल्यू है वो भी क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा। इसी बात को यहाँ पे इंडिकेट हम लोग कैसे करें, तो देखो हमारे राउल्ट अंकल ने कहे हैं कि इस तरह का जो है कंडीशन ऐसा होगा कि यहां पर यदि ये बी के लिए लिया जाए तो बी का वैल्यू ज्यादा होगा पी नॉट बी और मोल फ्रैक्शन से। ये टोटल जो है इसमें क्या है कि बी आया हुआ है। यदि ए का कंपेयर किया जाए तो क्या होगा, ए का जो है वो क्या होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसके प्योर मॉलिक्यूल से और मोल फ्रैक्शन से। ठीक है, इस तरह से टोटल लिया जाए तो टोटल भी क्या होगा, ज्यादा होगा ए कंपोनेंट से भी और क्या है बी से, टोटल का भी वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग पाते हैं कि जितना डेविएट होना चाहिए उससे ज्यादा ये वेपर प्रेशर दे रहा है ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल से। तो ये है पॉजिटिव डेविएशन। यदि बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन के नेगेटिव डेविएशन पे विचार किया जाए और उसके एक पॉइंट में ओनली सॉल्वेंट है और उसके प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर इतना हो जाएगा, लेकिन उसमें जैसे जैसे सॉल्यूट के अवाष्पशील पार्टिकल को मिलाया जाए वेपर प्रेशर में कमी होगा, घटते जाएगा। ठीक है, घटते तो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये पाया गया है कि नेगेटिव डेविएशन के लिए उसका जो ग्राफ है वो नीचे में डाउन में जाएगा। इतना होना चाहिए आइडियल के लिए, लेकिन उससे नीचे उसका वैल्यू पाया गया है एज द प्रैक्टिकली। तो उसका रीजन क्या है, तो रीजन में यहाँ पे आई नेगेटिव हम लोग पढ़े हैं। तो वो तब होता है जब कोई सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो इंटरेक्शन है मॉलिक्यूल में वो ए से और क्या है कि बी से ज्यादा होगा। तो जब बच्चों ए और बी का अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा तो मॉलिक्यूल को अलग करने में, वेपर फेज में लाने में ज्यादा क्या होगा, प्रेशर लगेगा। तो उसका वैल्यू इतना होना चाहिए, क्या होगा, घटेगा, क्योंकि अट्रैक्शन हाईली है, अट्रैक्शन ज्यादा है। इस तरह से हमने किसके लिए बोला हूं, ये तो ए के लिए बोला हूं। अब आप यदि बी के लिए बोलोगे बच्चों तो बी के लिए यहां से देखो, जब क्या है कि बी के लिए देखोगे तो यहां से देखो। ठीक है, तो जब बी का जो वैल्यू है 0 है, ठीक है, और यहाँ पे ए है और क्या हो रहा है, जब हम लोग ए में बी को डालते जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, वेपर प्रेशर में क्या होगा, वृद्धि होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये बी के लिए है।
तो जो वैल्यू है बच्चों बी के लिए भी उसका जो ग्राफ है उसका वैल्यू नीचे पाया गया है, यहाँ होना चाहिए था लेकिन यहाँ है, क्योंकि बी के लिए सेम केस, सॉल्वेंट में सॉल्यूट आए या फिर सॉल्यूट में सॉल्वेंट आए, अट्रैक्शन तो जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एबी का अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इसलिए इसका भी वैल्यू क्या होगा, कम होगा। इस तरह से जब दोनों का वैल्यू कम है, ए का भी बी का भी, तो टोटल जो वैल्यू है बच्चों वो भी क्या होगा, वो भी कम होगा। इतना आना चाहिए, लेकिन क्या है, अट्रैक्शन के चलते उसका वैल्यू डाउन में जाएगा। अब इस तरह से हम लोग पाते हैं ए के लिए, तो ए के लिए टोटल जो प्रेशर होगा एक सॉल्यूशन में वो क्या होगा, कम हो जाएगा, कम डाउन में चला गया, यानी कम हो गया, तो कम हो गया तो यहाँ पे ये क्या है, प्योर स्टेट से, और ये क्या है उसका मोल फ्रैक्शन से। ये ए के लिए था, अब ये मान लो बी के लिए है, तो बी के लिए क्या होगा, पी बी है, और ये क्या है उसका प्योर स्टेट में है बी का, और उसी का मोल फ्रैक्शन टोटल में कंपेयर करेंगे तो भी क्या होगा, तो भी इसका कम होगा प्रेशर, क्योंकि दोनों का जो वैल्यू है वो पी ए का हो या फिर पी बी का हो, वो क्या है, इससे ज्यादा होता है। ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि कोई भी सॉल्यूशन बच्चों, कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं होता है। आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए जो आगे वाला पॉइंट हम पढ़ाए हैं और ये पॉइंट पढ़ाए हैं, इसको कंपेयर कर लीजिएगा। और जो मैं आप में नोट्स में आपको दे रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस नोट्स को आप बढ़िया से कॉपी में लिखें, और मेरा जो वीडियो जितना भी मैंने बोला उसको देखें और कंपेयर करें, तो सारी बातें क्लियर हो जाएगा। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये सारे क्वेश्चन नोट्स है, जो आप बढ़िया से इसको नोट कर लें। यदि किसी स्टूडेंट का ये स्क्रीनशॉट लेने में यदि मान लीजिए परेशानी हो या फिर सही फोटो ना आए, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम एड्रेस लिख के भेजें, मैं उसे इसका एक प्रतिरूप यानी एक कॉपी व्हाट्सएप के थ्रू से नोट्स के रूप में दे दूंगा। ये नोट्स है। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच का डिफरेंस है जो काफी इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव डेविएशन जो मैं समझाया उसका ग्राफ भी है, ठीक है। और डेविएशन का सारे पॉइंट को लिख लें एग्जाम्पल के साथ। लेकिन नेगेटिव डेविएशन में क्या है कि रेड पेन से लिखा हुआ है कि जो ऊपर का पॉइंट है वही सारे होगा, लेकिन उसके ऑपोजिट होगा। तो ये सारे पॉइंट जो है आप बढ़िया से कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। अगला वीडियो मेरा होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। वही सॉल्यूशन का लास्ट पॉइंट है। तो नेक्स्ट वीडियो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज।